तो इंडिया 24/7 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आशुतोष चतुर्वेदी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने देविशा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की 160 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कंपनी छगन भुजबल के परिवार से जुड़ी हुई है और छगन भुजबल पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप है। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रही है और इससे पहले भी ईडी ने छगन भुजबल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने देविशा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की 160 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। तो ये कंपनी छगन भुजबल के परिवार से जुड़ी हुई बताई जाती है और छगन भुजबल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप है। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रही है। इससे पहले ईडी ने छगन भुजबल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एहसान अब्बास जुड़ चुके हैं। एहसान, जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी हासिल हो पाई है इस बात पर? मुख्यमंत्री छगन भुजबल पर अब ईडी ने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छगन भुजबल के परिवार की देविशा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसकी बड़े पैमाने पर जो उसकी मुंबई में जमीन है उसको अटैच कर दिया है ईडी ने। तकरीबन 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की ये जमीनें हैं। दरअसल महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो छगन भुजबल और उनके परिवार की पहले से जांच कर रहा है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने इस जमीन को चूंकि अटैच कर दिया, ऐसे में अब ईडी का शिकंजा छगन भुजबल और उनके परिवार की कंपनियों पर कसने लगा है। आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक हलकों की बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जाहिर है अब बीजेपी के जो सांसद हैं इस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने और जो सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि ये तो महज अभी शुरुआत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री छगन भुजबल की परेशानियां आगे और बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर कथित भ्रष्टाचार के आरोप है उसमें अब जांच जैसे से आगे बढ़ेगी, उन पर शिकंजा और भी कसेगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की बात करें तो पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक हुई और विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसका ऐलान नहीं हुआ। बैठक खत्म होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना है और आरजेडी की बैठक में बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव को आरजेडी विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया। यानी अब लालू यादव तय करेंगे कि आरजेडी के विधानमंडल का नेता कौन होगा। कयास लगाया जा रहा था कि आज लालू के बेटे तेजस्वी यादव को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन आज की बैठक में ऐसा हुआ नहीं, ऐलान नहीं हो पाया। अब आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 80 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन में आरजेडी के अलावा जेडीयू और कांग्रेस शामिल हैं। आरजेडी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जबकि कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल के विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन के संयुक्त विधानमंडल दल के नेता पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की संस्तुति की गई है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता का चुनाव विधानमंडल में विधायक दल में इसका चुनाव के लिए मुझे लोगों ने अधिकृत कर दिया नामित करने के लिए। हम नॉमिनेट करेंगे और यह अधिकृत मुझे हुआ। और इधर शनिवार को जेडीयू और महागठबंधन दल के विधायकों की भी अलग अलग बैठक होनी है। सबसे पहले नीतीश कुमार के आवास पर करीब 11:30 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद शाम 3 बजे महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक विधान परिषद सभागार में होगी। माना जा रहा है कि महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले 3 वरिष्ठ नेताओं को लेकर पार्टी में 2 सुर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कुछ नेता बुजुर्ग नेताओं से बातचीत करने और उनके अनुभव का फायदा उठाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे नेता भी हैं जो बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब तस्वीरों में आप राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू को देख रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी के जवाब में नेतृत्व का बचाव करते हुए जिन 3 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उनमें नायडू और राजनाथ सिंह भी शामिल थे। लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। तो बिहार में हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साझा बयान की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। वहीं नाराज नेताओं ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज इसी सिलसिले में यशवंत सिन्हा ने जोशी और आडवाणी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। बीजेपी में चल रही कलह के बीच मेल मुलाकात का दौर भी जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। वहीं गुरुवार को जोशी से अरुण जेटली ने मुलाकात की थी। शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले साझा बयान के बाद 3 पूर्व अध्यक्षों ने जो बयान जारी किया था, उनमें भी मतभेद की खबरें आ रही हैं। गडकरी ने सफाई दी है कि उन्होंने वरिष्ठों पर कार्रवाई की कोई बात नहीं की है, तो वेंकैया ने कहा है कि अच्छा होता कि बात पार्टी के फोरम में रखी जाती। It would have been better if these issues were raised in party forums rather than public. दूसरी तरफ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह की राय अलग दिख रही है। दरअसल राजनाथ हमेशा से मध्यम मार्ग पर चलने वाले नेता माने जाते हैं और उन्होंने पार्टी के दोनों धड़ों से बराबर नजदीकी बनाकर रखी है। राजनाथ सिंह कभी भी बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम पोस्चरिंग नहीं लेते हैं और वे संघ के इशारे पर और पार्टी के माहौल को देख के अपना रणनीति बनाते रहे हैं और अपनी भूमिका तय करते रहे। तो इससे साफ है कि राजनाथ सिंह हमेशा मिडिल पाथ पर चलते हैं। एक तरफ वे संघ और पार्टी के बड़े नेताओं के भी भरोसेमंद बने रहते हैं और दूसरी तरफ जिसकी सत्ता रहती है उसके साथ भी रहते हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक और बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने कहा है कि बिहार चुनाव में मिली हार बताती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कि 4 बड़े लोग अगर बयान देने की स्थिति तक आ जाते हैं तो इसमें से एक बात तो साफ है, इसमें किसी का आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है कि भैया पार्टी में संवाद और विश्वास की कमी है आपस की। दरअसल पार्टी लीडरशिप को डर इस बात का है कि बिहार चुनाव की हार के बाद सामने आ रहे बयान कहीं और तल्ख न होते चले जाएं। इसके बाद दोनों धड़ों में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब आपको बताते हैं कि अब तक बीजेपी में क्या कुछ हुआ है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा ने एक चिट्ठी लिखकर बिहार चुनाव में हार के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। अब जवाब में राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी के जरिए ये कहा कि वरिष्ठ नेताओं की सलाह का सम्मान होगा। बुधवार को नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व है, इसलिए हार के लिए कोई एक नेता जिम्मेदार नहीं है। बुधवार को ही बलिया से बीजेपी सांसद भरत सिंह ने सीधे सीधे बुजुर्ग नेताओं से बयान वापस लेने की मांग की है। भरत सिंह ने कहा कि अगर बुजुर्ग नेता अपना बयान वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ मार्च निकाला जाएगा। अब इस विवाद पर राजनाथ सिंह पक्ष उनका सामने आ रहा है। राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई के खिलाफ हैं। वो वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का सम्मान करने की बात कह रहे हैं। उधर वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ पूर्व सैनिकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि आज नाराज पूर्व सैनिकों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और अमर जवान शहीद स्थल पर अपना मेडल वापस किया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जब सरकार को पूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं करना है जब, तो वो मेडल लेकर क्या करेंगे। साथ ही पूर्व सैनिकों ने सरकार को नोटिफिकेशन को उनका झूठा भी करार दिया है और पूर्व सैनिकों ने कहा है कि मांग पूरी न होने तक उनकी जंग जारी रहेगी। हम यहाँ पे अमर जवान ज्योति पर अपने वॉलंटियर किए हुए मेडल को
भारत राष्ट्रपति से मिले हैं उनको हम अमर जवान ज्योति पाठ वापस करने आए हैं। जब तक वन रैंक वन पेंशन हमें 80 लागू नहीं हो जाती तब तक हम अपना इस फेस को और तेज करेंगे, पूरे देशवासियों को बताएंगे। और अब बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे की बात करें तो लंदन के ऐतिहासिक वेम्बले स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम जारी है और थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी 60,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि वेम्बले स्टेडियम को अच्छी तरह से सजाया गया है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे वो लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद बॉबी मूर हाल ही में उन्हें रिसेप्शन दिया जाएगा। तो कई भारतीय कलाकार वहां पर अपने प्रस्तुति देंगे। तो भारतीय रंग में सराबोर हुआ है इस वक्त लंदन। 60,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों के बीच प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलेंगे, ये भी गौर करने वाली बात होगी। भारतीय कई सारे कलाकार वहां पर, कनिका कपूर की बात करें तो नजर आ रही हैं और इसके अलावा तमाम जो है भी कलाकार भी वहां पर प्रस्तुति देंगे। रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, देखा है प्यार का सपना, दिल चाहे कोई अपना, मिल जाएगा एक साथिया एक देसिया। ब्रिटेन में बसे भारतीय लोगों के लिए भी, भारतीय समुदाय के लोगों के लिए भी जो यह खास पल है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी, गौर करने वाली बात होगी कि क्या कुछ कहते हैं, संबोधित सुनकर कैसे करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री। 10-year-old Mia Hobbs, born in London. She is an incredibly accomplished sporting talent, playing cricket for Middlesex County. Indian flag, we have 9-year-old Amar Sangarajka. Amar is an incredibly bright and talented footballer who is playing at the Arsenal Academy. तो मजा तो तभी है जब तिरंगा नजर आए। जी हां, वेम्बले स्टेडियम में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। We come to support India here, to come and see the Mr. Modi, Gujarat. We are a Gujarati as well. We are so proud that our Modi is coming to UK. I'm so proud. I'm a part of India and UK as well. I'm proud of it. I love Modi as well as Cameron. Both. Thank you. The love for India, basically, and then obviously we are all fans of Mr. Modi and what he's been doing for India. I mean, as you know that. Yeah, the progress is everywhere, but few people have not been able to see that. That's not our problem. I say to Modi and coming Lutan. Modi, Kemsho, it's a beautiful, beautiful Diwali come again. Welcome, welcome to London. You're more than welcome. We love you, Modi.
तो ब्रिटेन में किस तरह से लोगों में जोश, उमंग और तरंग देखा जा रहा है और नरेंद्र मोदी के वहां पर जयकारे लग रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे फौरन, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया 24/7।